हम कुछ समय से थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और प्रभु चाहे हम आज भी उसी भाग से अध्ययन करेंगे। हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 और उसका वर्स 17 से 3 अध्याय को हम पूरा पढ़ लेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 17 आयत से हम 3 अध्याय को पूरा पढ़ लेंगे। जल्दी से पढ़ने में मदद करें। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में रही प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक प्रयत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। इसलिए जब हमसे और न रहा गया, तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर हो, तो हम जीवित हैं। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे और इसे मनन करने के लिए हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता, हमारे प्रभु यीशु, हम आपके पवित्र वचन के सम्मुख बैठे हैं पिताजी। प्रभु, जब हम इनसे इस पर मनन करते हैं, आप मुझसे, हम में से हर एक से बातचीत कीजिए प्रभु, आपका आत्मा ही हमारे साथ व्यवहार करे प्रभु। मनुष्य के बात और किसी प्रभाव से इसे अशुद्ध होने से बचाइए प्रभु। हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो हमें इस वचन के सुनने, मनन करने से प्रभु, आपकी वाणी को हमारे हृदय में कार्य करने से अयोग्य ठहराता, हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु। हम अपने जीवनों को समर्पित कर देते हैं प्रभु, कि आपका कार्य हमारे जीवन में आए, आपका कार्य हमारे जीवन में होने पाए प्रभु, जब तक आप ना आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमने पिछली बार इसकी 16 आयत तक अध्ययन किया था, और इसलिए कि बहुत ही डिटेल में हम अध्ययन करते आ रहे हैं, इसलिए मैं पुरानी बातों को नहीं दोहराऊंगा, ताकि समय की हम सदुपयोग कर सकें। हम सीधे 17 आयत से मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी एक भाई 17 आयत को एक बार फिर पढ़ लीजिए। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन
मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इस 17वीं आयत में पौलुस कलीसिया को लिख रहा है कि जब हम थोड़ी देर के लिए मन से नहीं वरन प्रगट से तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे तो इसमें कलीसिया में एक विश्वासी के साथ दूसरे विश्वासी के साथ, एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी के साथ दो प्रकार की सहभागिता या संबंध है, उसके बारे में बताया गया है। आप बता सकते हैं? दो प्रकार की सहभागिता होती है हमारी अपने कलीसिया के भाई बहनों के साथ। बता सकते हैं? एक है मन की सहभागिता, है ना, और दूसरी है हमारी शारीरिक सहभागिता जिसमें हम मिलते हैं। तो पौलुस क्या कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए हम मन से तो अलग नहीं हुए, परंतु शारीरिक रूप से कुछ देर के लिए अलग हो गए। देखिए, जब हम कलीसिया संगति की विश्वासी भाई बहनों की आपसी सहभागिता या लगाव की बात करते हैं ना, तो दो बातें इसमें महत्व रखती है। पहली बात, मन से, दिल से एक दूसरे से जुड़े होना, लगाव रखना है, सहभागिता रखना, और दूसरा आपस में मिल मिलकर भी संगति करना या क्या करना, लगाव रखना या सहभागिता को दिखाना। देखिए, ये दोनों है ना, एक साथ कार्य करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। 18वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। ठीक है, इसलिए मतलब क्यों? क्योंकि हम शारीरिक रूप से तो दूर हो गए थे, परंतु मन से जुड़े हुए थे, इसलिए हमने क्या करा, वापस तुम्हारे पास आने की इच्छा की। देखिए, दो प्रकार की सहभागिता लगाव है, एक मन का और एक शारीरिक फिजिकल गैदरिंग का। लेकिन जो मन का लगाव है ना, वो परमेश्वर के वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मन हमारा कलीसिया के भाई बहनों से लगा हुआ है, यदि दिल में हमारे उनके प्रति प्यार या उनके प्रति चिंताएं या उनके साथ सहभागिता रखने की प्रगाढ़ इच्छा है, यदि मन में है, तो शरीर में भी सहभागिता रखने की प्रगाढ़ इच्छा होगी, है। कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसलिए कि पौलुस, सिलास और तीमुथियुस का मन इस कलीसिया के भाई बहनों से लगा हुआ था, तो उनकी क्या इच्छा हुई? क्या इच्छा हुई? कि हम जाके मिले उनसे, है ना। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हमारे हृदयों में, यदि आपके मन में कलीसिया के भाई बहनों से, कलीसिया सभाओं में मिलने की इच्छा नहीं होती ना, या उनकी संगति में बहुत ज्यादा आनंद नहीं है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये दावा करना कि हम कलीसिया के भाई बहनों से प्रेम करते हैं, ये एक झूठा दावा है। अगर सच में कलीसिया में की सभाओं में आने की इच्छा होगी, कलीसिया के भाई बहनों से मिलने की इच्छा होगी, या जब उनसे मिलते हैं तो उनके साथ ऐसे ही बात करने में या उनके साथ खड़े होने में, उनके साथ इस प्रकार वचन सीखने में आनंद मिलता है, तो क्या है? इसका मतलब हमारा मन भी उनसे लगा हुआ है। इसका मतलब हम मन से उनसे प्रेम करते। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कि हमारा मन उनसे दूर है। प्रभु सहायता करे। देखिए, परमेश्वर के वचन में है ना, इसे बहुत जो आपसी सहभागिता है भाइयों की, बहनों की, उसको बहुत महत्व दिया गया। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 133 उसका 1, 2 और 3 आयत। ये पूरा भजन ही
जो है आपसी सहभागिता के ऊपर लिखा गया। जल्दी से पढ़े भजन संहिता 133 1 2 और 3। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई जो आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून ने सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह है हेमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आप देखिए परमेश्वर के वचन में कितनी समानताएं है ना। ये भजन पुराने नियम से लिखा गया है ना, हम नए नियम से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच की आपसी सहभागिता को बहुत महत्व दिया है। वहां पर लिखा है वो हारून पर डाले गए उस अभिषेक के तेल के समान है। क्यों डाला गया था तेल? ताकि उस तेल के अभिषेक के बाद वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर की सेवा कर सके। वो कहता है कि भजन का लिखने वाला कहता है वो उन पहाड़ियों पर हरमोन की पहाड़ियों पर जो ओस गिरती है उसके समान है जिस पर परमेश्वर ने आशीष ठहराई। प्रियो मैं बताना चाहता हूं, यदि यदि आप सच में कलीसिया के भाई बहनों से प्रेम करेंगे, उनके साथ संगति करेंगे, उनके जीवन में अपने आप को निवेश करेंगे और उन्हें अनुमति देंगे कि वो आपके जीवन में चीजों को करें, मतलब आप उन्हें खुलापन देंगे कि वो आपके साथ भी प्रगाढ़ सहभागिता रख सकें। मैं बताना चाहता हूं इसकी बहुत सारी आशीष है, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आप पा पाएंगे। प्रभु सहायता करें। ठीक है, अब एक और बात देखते हैं। हमने ये देखा कि दो प्रकार की सहभागिता है, मन की और शारीरिक। हमने ये देखा कि मन की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शारीरिक सहभागिता की ओर हमें लीड करती है। तीसरी बात हम देखते हैं, हमारी आज की आपसी सहभागिता और व्यवहार हमें भविष्य में प्रतिफल या महिमा को दिलाएगा। आज हम कैसी सहभागिता रखते हैं, अपने भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम कैसे उनके साथ जी रहे हैं, ये निर्भर करेगा हमें भविष्य में कैसे प्रतिफल मिलेंगे। देखिए इसकी 19वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? क्या लिखा है कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारी बड़ाई और हमारे आनंद का मुकुट कौन होंगे? कौन होंगे? तुम ही लोग होंगे। देखिए मैं हमेशा सोचता हूं, जब मनन करता हूं तो परमेश्वर के वचन में कुछ भी है ना बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखा गया है ना, जैसा है वैसा लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि हमारी बड़ाई और आनंद होंगे, ऐसा नहीं लिखा, परंतु उसका एक मुकुट होंगे, प्रतिफल होगा। मुझे बताइए मुकुट कहाँ पहना जाता है? सर के ऊपर। मतलब यदि आप किसी को देख रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान केंद्रित करने वाला, आकर्षित करने वाली एक वस्तु में से एक वो है ना, सही है ना? आप जब किसी को देखते हैं तो सबसे पहले कहाँ देखते हैं? आमतौर पे बहुत सहज है, कहाँ जाती है निगाह? चेहरे पे ही जाती है ना। मतलब अगर शारीरिक, मतलब हम आपस में जब मनन कर रहे हैं तो मनुष्य कल्पना में सोच सकते हैं ऐसा, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही होगा स्वर्ग में, परंतु हमारे प्रोत्साहन के लिए हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जो जैसा अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार और सहभागिता में जिएगा, उसे उस प्रकार से एक मुकुट बड़ाई का और आनंद का दिया जाएगा, वो उसे स्वर्ग में सर पे पहनेगा। तो आज जितनी प्रगाढ़ सहभागिता है उतना ही प्रज्वलित और महिमा से भरा हुआ मुकुट हमें उस समय दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने इस एक बात को भाई बहनों की बहनों के साथ
भाइयों की भाइयों के साथ, कलीसिया में भाई बहनों की एक दूसरे के साथ सहभागिता को कितना महत्व दिया है कि स्वर्ग में भी सबसे जो केंद्र का, आकर्षण का हमारे ऊपर जो मुकुट रखा जाएगा वो किस पर निर्भर करेगा? हमारी आपसी सहभागिता पर निर्भर करेगा। और यही नहीं, जब मैं इस पे मनन कर रहा था तो मुझे एक और बात समझ में आई। परमेश्वर का वचन जो है मुझे इस बात के लिए आगाह करता है कि मैं परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता का दावा करने से पहले अपनी आपसी सहभागिता को जांचूं। देखिए एक आयत पढ़िए, मत्ती रची सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 23 और 24वीं आयत। मत्ती 5, 23 और 24वीं आयत। इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए तो वहां तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। क्या कहता है परमेश्वर? जब तू मेरे साथ सहभागिता करने आए, मेरी आराधना करने मेरे समीप आए, तो पहले चेक कर लेना कि तू अपने भाई के समीप है या नहीं है। नहीं है तो पहले वहां पर चीजों को अच्छा कर लेना, है ना? वहां पर ठीक करना, माफी मांगना, जो भी करना अपना मन साफ करके फिर मेरे पास आ जाना। मेरे साथ सहभागिता करने से पहले किस बात को महत्व देना? अपने भाई और बहन की सहभागिता को महत्व देना। प्रियो, इस धरती पर की प्रभु के साथ की हमारी सहभागिता, हमारी आराधना, हमारी सेवाओं से पहले हमारे आपसी संबंध बहुत महत्व रखते हैं। और जैसा हम इस धरती पर अपने भाई बहनों के साथ सहभागिता और व्यवहार करते हैं, उसके नापतोल के हिसाब से परमेश्वर हमें महिमा और प्रतिफल देगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से एक बात को कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय उसकी 40 और 45 आयत। मत्ती उसका 25वां अध्याय उसकी 40 और 45वीं आयत। पढ़िए जल्दी से, 40 और 45। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। 45। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। देखिए राजा कौन है यहाँ पर? राजा कौन है जो बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा है कि जैसा तुमने व्यवहार अपने भाई बहनों के साथ किया ना, ये याद रखना, तुम वो व्यवहार किसके साथ कर रहे हो? मेरे साथ कर रहे हो। है? तुमने ये नहीं किया मतलब तुमने मेरे साथ नहीं किया, तुमने ये किया मतलब मेरे साथ किया है। प्रियो, कभी भी अपने कलीसिया के अपने विश्वासी भाई बहनों को तुच्छ करके नहीं जानना। हमें परमेश्वर ने एक देह करके बनाया है। हम सब समान आदर के योग्य हैं। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से सेवा करना और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। प्रभु सहायता करे। आगे की बात को देखते हैं। हम 18 आयत में एक बात को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। यहां पर एक बात हम सीखते हैं, वो है शैतान परमेश्वर की सेवा में रुकावटें डालता है ना? परमेश्वर माफ कीजिए, शैतान जो है परमेश्वर के सेवा कार्यों में जो उसके लोग करते हैं उसमें रुकावट डालता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर संदर्भ क्या चला आ रहा है? जो अभी हमने देखा, क्या है संदर्भ? क्या है? एक दूसरे के साथ सहभागिता और प्रेम। तो निश्चय वो सेवा में रुकावट डालता, वो भी एक विषय है ना? हम बाद में आएंगे। लेकिन इस संदर्भ के अनुसार देखें तो शैतान किस बात में रुकावट डाल रहा है? पौलुस और जो भाई लोग हैं
वो कलीसिया से जाकर ना मिले, इस बात में वो रुकावट डाल रहा है। प्रियो ध्यान दीजिए, शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, मालूम है क्या है? कि भाइयों को भाइयों से, बहनों को बहनों से, है ना, क्या करे? लड़वाए, है ना, उनमें फूट डाले। और पता है ऐसा करने के लिए कोई बहुत कुछ कुछ विशेष बात करने की शैतान को जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ वो क्या कर रहा है? बस रोक रहा है। कुछ और ट्रिक है क्या यहाँ पे? नहीं है, बहुत सिंपल है ना। आप जरा सोचिए, अगर पौलुस वहां जाएगा तो क्या होगा? अगर हाँ, वचन सुनाएगा, सिखाएगा, वो सीखेंगे, है ना, उनकी ओर सहभागिता बढ़ेगी, सेवा कार्य बढ़ेगा। प्रियो शैतान का ये बहुत बड़ा हथियार है कि वो जो है भाई बहनों में, कलीसियाओं में कहीं ना कहीं, है ना, छोटा सा कुछ मनमुटाव या फूट डाल देता है। उसके बाद क्या है मालूम है? सहभागिता का आनंद और स्वाद चले जाता है। उसके बाद पता है क्या होता है? कलीसिया में आने की इच्छा खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अरे वो भी आएगा, वो भी आएगी। आप समझ रहे हो? ये अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है। और इस वजह से क्या होता है मालूम? कलीसिया में ठंडापन और व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति भी रुक जाती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक बार फिर कहता हूं, हम सब अलग अलग स्वभाव के हैं। बहुत स्वाभाविक रूप से हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा चोट पहुंचा सकते हैं, शब्दों से, व्यवहार से। क्या करना है? प्रभु मेरा भाई है, मेरी बहन है, उस बात को मैं क्षमा करता हूँ, छोड़ता हूँ। मैं जो सही है वो करूंगा। मैं उसके व्यवहार को देखते हुए, उसके शब्दों को देखते हुए मैं व्यवहार नहीं करूंगा। ये हमारी बुलाहट है। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अधिकांश जगह पर जहां पर कलीसियाओं में गिरावट आई है, उसका अगर उसे खंगालें तो पता है उसके अंदर का कारण क्या निकल के? आपस में कुछ समस्याएं हैं। प्रभु सहायता करे कि बहुत सावधानी के साथ हम इसे जी सके। देखिए, दो मुझे मुझे जब इस बात को मनन कर रहा था तो दो कारण नजर आते हैं। जब हमारी सहभागिता में जो भाई बहनों के साथ समस्या आती है, एक शैतान जो है उसे गढ़ता है या उसके ऊपर कार्य करता है। और दूसरा, जब हम व्यक्तिगत जीवन में कोई पाप के साथ या शैतान के किसी बहकावे के समझौते के साथ जब जीते हैं ना, तब भी जब हमारे जीवन में गुप्त रूप से पाप है, आप समझिएगा, तो वो हमारी आपसी सहभागिता को बहुत प्रभावित करता है। न केवल वो परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता को तोड़ देता है, लेकिन जब परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता और प्रेम टूटता है ना, तो हमारा भाई बहनों और इवन परिवार में भी प्रेम टूटता है। देखिए, एक बहुत उम्दा उदाहरण परमेश्वर के वचन में दिया गया है, आदम और हवा का। देखिए, उस आयत को पढ़ते हैं। हालांकि वो पति पत्नी है, पर मैं आपसी प्रेम और सहभागिता के विषय को ध्यान में रखकर उस भाग को मनन करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 22 और 23वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। देखिए, परमेश्वर ने पसली निकाल कर हवा को बनाया। और ध्यान दीजिए वहां क्या लिखा है कि परमेश्वर हवा को कहाँ ले गया? आदम के पास ले गया, है ना। सीन क्या है? परमेश्वर हवा को आदम के पास लाया है। ठीक है, आगे पढ़िए बेटा। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। देखिए आदम क्या कह रहा है ना। बहुत सालों पहले की बात है, भैया इस भाग से हमें सिखा रहे थे परिवार के रूप में। मैं, मेरी पत्नी और परिवार भी थे। तो भैया, जेम्स भैया ने इस प्रकार बताया कि ये इसका जो मूल अर्थ है ना, वो ऐसा है कि जैसे ही परमेश्वर हवा को आदम के पास ले गया, तो आदम के मुंह से ये कविता फूट निकली। आप समझ रहे हैं? उस दृश्य की कल्पना कीजिए, है ना। एक दूल्हा दुल्हन है ना, उस प्रकार का एक शब्द। तो भैया बता रहे थे कि इसका जो मूल एक अर्थ है वो ऐसा है
कि उसके मुंह से कविता फूट निकली, जिसमें वो क्या कह रहा है, ये मेरी हड्डी है, ये मेरा मांस है ना, ये किसकी है, मेरी है। ठीक है, अब तीसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़ी। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अब देखिए, ये दोनों आयतों के बीच में क्या हुआ है, पाप हुआ है। शैतान ने बहकाया, पाप में गिर गए। अब परमेश्वर ने पूछा आदम से, तूने फल क्यों खाया? तो वो क्या कहता है, मेरी पत्नी ने मुझे खाने को बोला। ये बोला, लिखा है क्या उसमें पे, क्या लिखा, तूने दिया। अभी तक क्या गाना गा रहा था, मेरी है मेरी है, अब क्या बोल रहा है, तेरी है तेरी है। आप समझ रहे हैं, मेरा लेना देना नहीं भैया, ये आपने दी थी, आप जानो, इनने फंसाया मेरे को। देखिए, आप इस गंभीरता को समझ रहे हैं, कैसे पाप, हमारे जीवन का गुप्त पाप हमारे संबंधों को किस तरीके से तबाह कर देता है। कोई भी नहीं है परिवार में, केवल 2 लोग हैं, उसमें ही क्या हो गया, तेरा मेरा का हिसाब हो गया। प्रियो, परमेश्वर हमारी मेरी सहायता करे, हम में से हर एक की सहायता करे। हम बहुत सावधानी के साथ अपना गुप्त जीवन जिए, जब अपनी कलीसिया में नहीं है, जब परिवार में नहीं है, है ना, पवित्रता के साथ जिए, परमेश्वर की सहभागिता में जिए, तो क्या होगा मालूम, परिवार में प्रेम प्रगाढ़ सहभागिता, कलीसिया में प्रेम और प्रगाढ़ सहभागिता होगी। हमें वहां गार्ड करना है अपने व्यक्तिगत जीवन को और सहभागिता को। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी तीसरे अध्याय की 1 और 2 आयत को पढ़ लीजिए। इसलिए जब हम से और न रहा गया, तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाए, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। ठीक है, अब अगली बात जो यहाँ पर हम सीखते हैं वो ये है कि हम सब मिलकर, मतलब कलीसिया में भाई बहन अगुवे सब मिलकर, हाँ, हम समूह में रहकर शैतान को हरा सकते हैं या उसकी विपत्तियों, उसकी युक्तियों को विफल कर सकते हैं। हम सहभागिता में रहकर या समूह में मिलकर शैतान को हरा सकते हैं या उसकी बुरी युक्तियों को विफल कर सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? ऊपर शैतान क्या चाह रहा था, न मिले, पौलुस न मिले, है ना, ये लोग कलीसिया से मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, उसने कुछ युक्ति डाली। देखिए, मुझे नहीं मालूम, मैं इस बारे में नहीं ढूंढ पाया, मुझे कुछ ऐसा प्रकाश नहीं मिला कि पौलुस कैसे पहचान पाया कि शैतान उसे रोक रहा है वहां जाने से, है ना। देखिए, पौलुस का जीवन कभी भी बहुत आसान नहीं रहा। सेवा के दौरान बहुत सारी विपत्तियों के बावजूद उसे निश्चय था कि मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं पहुंचना है और इसके पीछे शैतान है। ये हमें नहीं प्रकट किया गया कि क्या कारण था, पर वचन में लिखा है, इसलिए हमें विश्वास करना है। लेकिन इन लोगों ने शैतान के आगे घुटने टेक दिए क्या? नहीं, पौलुस नहीं जा सकता तो इन्होंने सहमति क्या पा, किसने ठहराया? हमने ठहराया। मतलब पौलुस ने, सिलास और तीमुथियुस ने, और शायद कुछ और लोग हों, हमें बोल नहीं सकते, पर ये 3 तो कम से कम है। इन लोगों ने चर्चा की, हैं, इन लोगों ने प्लानिंग की और ऐसा निष्कर्ष निकला कि क्या करें, पौलुस नहीं जा पा रहा है ना, तो किसको भेज दें? तीमुथियुस को भेज दें। प्रियो, तीमुथियुस को भेजकर उन्होंने क्या करा? शैतान की युक्ति को विफल कर दिया, है ना। प्रियो, यदि हम सब एकजुट है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? शैतान की युक्तियों को हरा सकते, उसको विफल कर सकते, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। अगली बात हम देखते हैं कि इसी 1 और 2 आयत में कि मैं अगुवा नहीं होने पर भी प्रभु की सेवा में उपयोग हो सकता हूं, यदि मैं समर्पण के साथ अपना जीवन जीऊं, है ना।
देखिए यहाँ पर अगवा कौन है? पौलुस है ना? देखिए ये यात्राएं चल रही है अभी, है ना? आपको ध्यान है ना, ये यात्राएं चल रही हैं अभी, पत्र लिख रहा है, ये यात्राएं चल रही है, मिशनरी यात्राओं के समय की बातें हैं ये। जब हम तीमुथियुस की पत्री पढ़ते हैं ना, तब तीमुथियुस बहुत एक मैच्योर, एक परिपक्व अगुआ है, लेकिन अभी वो उस स्तर पर नहीं है जब वो तीमुथियुस की पत्री में। आप समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ पर जो है उच्च यात्राओं का विवरण है। तो पौलुस के साथ जो तीमुथियुस है वो कौन से फेज में है? एक शिष्यता में बढ़ने के एक फेज में, चरण में है, जहां पर एक अगुआ एक विश्वासी को प्रभु में बढ़ाता है। पौलुस और तीमुथियुस की परिपक्वता, आत्मिक समझ और प्रकाशन समान है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी तीमुथियुस जाता है। प्रियो, प्रभु की सेवा में है ना, कभी भी इस एक अवधारणा को मन में नहीं रखना कि केवल जो कलीसिया में जो पास्टर हैं, अगुवे हैं, वो जो कुछ एक व्यक्ति जो दिखाई देता है या एक आध कोई और दिखाई देते हैं या 2-4 दिखाई देते हैं, यही है जो सब काम निपटाएंगे। इनकी है भैया जिम्मेदारी। हम काहे के लिए हैं? हम कलीसिया में हैं सीखने के लिए और अपना काम, ऐसा नहीं है। यदि हम साथ देंगे, हम समर्पित जीवन जिएंगे, तैयार रहेंगे, तो क्या होगा मालूम है? हम उनके पूरक के रूप में हैं, मतलब उनके स्थान पर उनके समान ही काम करने के लिए परमेश्वर हमें उपयोग कर सकता है। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बात हम सीखते हैं इसी आयत से। देखिए पौलुस जो है तीमुथियुस का परिचय किस प्रकार देता है। दूसरी आयत पढ़िए। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि ठीक है, बस काफी। क्या बोलता है तीमुथियुस के बारे में? कौन है वो? हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है। देखिए पौलुस जब तीमुथियुस को भेज रहा है ना, तो आ, आ, अपने ही समान एक दर्जा देकर भेज रहा है। उसने ये नहीं बोल रहा है कि देखिए अभी मैं तीमुथियुस को ट्रेन कर रहा हूं, मैंने उसको भेजा है, ऐसा बोला क्या? नहीं। वो कौन है? हमारा भाई है। हमारा भाई मतलब कोई अब अंतर नहीं रह गया, वो और हम एक है। और परमेश्वर का वो सेवक है। मेरा सेवक, मेरा चेला नहीं है, परंतु किसका सेवक है? परमेश्वर का सेवक है। देखिए जो है पौलुस यहाँ पर एक उत्तम उदाहरण रखता है, जहां पर वो अगुवा होने पर भी दूसरों को, जो शायद अगुवे के समान परिपक्व सेवा कार्य नहीं करते हो, परंतु समान आदर और सत्कार देता, समान आदर और सम्मान देता है। देखिए ऐसा नहीं है कि कलीसिया में कोई विशेष वो काम करता है इसीलिए वो ज्यादा आदर के योग्य है और दूसरे कम है, दूसरे वो वाली सेवा करते हैं इसलिए वो कम आदर के योग्य है। सेवा के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि परिपक्वता में भी थोड़ा अंतर हो, लेकिन समान आदर एक दूसरे को देना। जो ज्यादा परिपक्व है उनको दूसरों को भी बराबर आदर, सम्मान, प्यार देना चाहिए और हमें भी एक दूसरे को आपस में ऐसा ही देखना चाहिए। ठीक है, अब इसकी 2 और 3 आयत को पढ़ लीजिए मिला के। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हें विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इनकी के लिए ठहराए गए। ठीक है, अब तीमुथियुस को क्यों भेजा? 2 काम दिए, क्या है बताएंगे? तुम्हें स्थिर करे और विश्वास के विषय में समझाए। देखिए थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोग किससे गुजर रहे थे? भयंकर सताव से होकर गुजर रहे थे। तीमुथियुस को जो जिम्मेदारी दी गई, पहली बात उन्हें स्थिर करना और दूसरी बात उन्हें विश्वास में
विश्वास के बारे में समझाना। देखिए, जब हम इस भाग पर मनन कर रहे हैं ना, ये 2 बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, हमें मसीह जीवन में स्थिरता का जीवन जीना है ना? स्थिरता का जीवन क्या है? स्थिरता का जीवन संदर्भ में देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी गिर गए पाप में, कभी समझौता कर रहे हैं, कभी संगति कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी पवित्र जीवन जी रहे हैं, कभी पाप में जी रहे हैं, कभी कलीसिया में आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे हैं कलीसिया की एक्टिविटीज में, फिर कभी नहीं हो रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर एक स्थिरता, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना? एक निरंतर स्थिरता वाला व्यक्ति ही परमेश्वर के कार्य में उपयोग आ सकता है। देखिए, जब हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं ना, तो परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ सेवा कार्य दी है और कुछ योजना बनाई है। जब हम एक समान स्थिरता का जीवन जीने के लिए समर्पित होते हैं ना, तभी वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरे होते हैं। ऐसा नहीं कभी भावनाओं में बहुत उत्साहित हो गए तो कुछ समय तक करा, फिर वो भावनाएं खत्म हो गई तो क्या हुआ? सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ आयतों को पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 16 का 13 और 10 का 12। 1 कुरिन्थियों 16 का 13 और 10 का 12। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 13 और 10 का 12। जल्दी से पढ़ें। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। 10 का 12। इसलिए जो समझाता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। देखिए, अगर आप ढूंढेंगे ना, तो आप और अन्य जगह पर भी बार बार क्या पाएंगे मालूम? स्थिरता। पौलुस स्थिर करने के लिए, स्थिरता का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो स्थिर है वो गिर ना पड़े, इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमें सावधानी के साथ अपने जीवन को जीना है। ठीक है। दूसरी बात, विश्वास के विषय में समझाए, है ना? माफ कीजिए, एक चीज और इसमें मैं छूट गया। देखिए, जो है ना, हमारी जीवन की नकारात्मक परिस्थितियां, चाहे वो पाप के प्रलोभन के रूप में हो या परीक्षा के रूप में, जब उसमें हम डगमगाए बगैर स्थिर रहते हैं ना, तो अधिकाई से हम परमेश्वर के लिए उपयोग आ पाएंगे, या वो एक समय है जो हमें और अधिक खरा बनाता है। देखिए, एक आयत पढ़िए, याकूब 1 का 12। याकूब 1 का 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखिए, वहां पर लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है ना। जब हम स्थिर रहकर उसमें से गुजर जाएंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी? हमारे अंदर एक चीज का निर्माण होगा। क्या होगा? खरापन आएगा, है ना? खोटापन और खरापन समझते हैं ना? ये खरा सोना है और ये खोटा सोना है ना? ऐसा ये आमतौर पर ऐसी भाषा बोली, ये खरा है, ये खोटा है, ये खरा सिक्का है, ये खोटा सिक्का है। तो एक व्यक्ति जब प्रलोभनों में, परीक्षाओं में डगमगाने की जगह उसमें से स्थिर होकर निकल जाता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तकलीफ नहीं होगी, आप परेशान नहीं होंगे, रोएंगे नहीं, निराशा का भाव नहीं आएगा। ये सब होगा, लेकिन इन सब में होकर अपने आप को पाप के लिए नहीं देना, पीछे नहीं हट जाना विश्वास से, परंतु स्थिर बने रहना। हमें जब वो दौर गुजर जाएगा तो हमें क्या बनाएगा? एक खरा व्यक्ति बनाएगा। और पता है, ऐसे खरे शिष्यों को, ऐसे खरे लोगों को, भाइयों बहनों को परमेश्वर काय में यूज करते हैं मालूम है? अपनी सेवा में यूज करते हैं। परमेश्वर पवित्र है, खरा है, इसलिए वो अपने कार्य के लिए भी खरे लोगों को चुनता है। यही सिद्धांत है। प्रभु सहायता करे। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा विषय क्या था? उन्हें विश्वास के विषय में समझाए।
देखिए हमारे मसीह जीवन में चाहे आरंभिक दौर हो या बढ़ता हुआ दौर हो, ध्यान दीजिएगा, हमारा जीवन की शुरुआत काय से हुई है? विश्वास से हुई है। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है कि विश्वास से हमारा मसीह जन्म हुआ है, मसीह जीवन की शुरुआत हुई है। विश्वास के साथ ही उसे जीते रहना है ना? प्रभु यीशु मसीह पर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति, आराम, समृद्धि देंगे, ये विश्वास नहीं है। परंतु जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो आपने क्या कहा है मालूम है? मैं प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानता हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं कि वो मेरा परमेश्वर है। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे क्या भी विपदा है, क्या होगा? मैं ना हटूंगा। आप समझ रहे ना? ये विश्वास है। तीमुथियुस, पौलुस और सिलास चाहते थे कि कलीसिया के लोगों को इस विषय में समझाया जाए, क्या? कि विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से सुख समृद्धियां आ जाएगी, परंतु विश्वास का अर्थ यह है कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मेरा प्रभु परमेश्वर है, चाहे विपदा आए, चाहे तंगाई आए, चाहे दुनिया में कुछ भी चलता रहे। इस विषय में समझाने के लिए तीमुथियुस गया था। देखिए, एक और आयत पढ़िए, लूका 14:26-27। लूका का सुसमाचार 14 अध्याय 26-27 आयत। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यता की, अपने पीछे आने वाले की के लिए शर्तों को पहले ही लिख के रखा है। लूका 14:26-27, लूका 14:26-27। कौन चेला नहीं हो सकता? कौन चेला नहीं हो सकता? जो अपने प्राण को अप्रिय ना जाने। मतलब अपने प्राण से भी प्रिय किसको जानना है? प्रभु को जानना है। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि अपने मसीह जीवन में हम इस प्रकार विश्वास के साथ शुरू किया है, विश्वास के साथ जिए और विश्वास के साथ अंत कर पाए। प्रभु सहायता करे। अगली बात हम देखते हैं, इसकी 4 आयत को पढ़ लीजिए। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे, तो तुमसे कहा करते थे कि हमें कलेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, और तुम जानते भी हो। हाँ, 3 आयत के अंतिम हिस्से से पढ़ें तो ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं, क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुम्हें कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाना पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है। अब देखिए, कितनी अद्भुत बात है कि जब पौलुस, सिलास और तीमुथियुस कलीसिया में थे, मतलब जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और कलीसिया इकट्ठी होने लगी, तो न केवल उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में, कलीसिया सहभागिता के बारे में, पवित्र जीवन के बारे में सिखाया गया, परंतु उन्हें उस समय जब वो आराम में थे, क्या सिखाया गया? कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्लेश उठाने पड़ेंगे, तुम पर सताव आएगा। देखिए, तीसरी आयत में लिखा है, तुम इसीलिए ठहराए गए हो। पता है अंग्रेजी में किस प्रकार लिखा है? वी आर अपॉइंटेड, है ना? भाई बेंजी अपोलो हॉस्पिटल में अपॉइंट किए गए, नियुक्त किए गए। काय के लिए नियुक्त किए गए? कि क्या करें? बेंजी भाई क्या करते हैं अस्पताल में? इलाज करें, ठीक है। मैं मेरे अस्पताल में काय के लिए ठहराया गया हूँ, नियुक्त किया हूँ कि मैं सामान खरीदूं। भाई बीनू किस लिए ठहराए गए हैं? कि वो हिसाब किताब देखे। भाई प्रसन्नजीत सर्विसेज देखते हैं। आप समझ रहे हैं? तो हर व्यक्ति, भाई जो है दिनेश जो है, वो इसलिए ठहराए गए हैं कि लोगों को उचित इन्वेस्टमेंट सलाह दे सके, है ना? मैं जो नौकरी करते हैं उनको संबोधित कर रहा हूँ, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। हम सब जैसे नौकरी में अलग अलग कार्य के लिए ठहराए गए हैं,
कलीसिया के विषय में लिखा गया, हम अनेक बातों और प्रतिज्ञाओं आशीषों के साथ साथ इस बात के लिए भी ठहराए गए, काय के लिए, कि दुख सहे, है ना। इसलिए जब दुख आए ना, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं, प्रलोभन आए, या हम विश्वास के कारण लोग हमें सताए, तो इस बात को पहले से सोचना कि हम काय के लिए, पहले से ही बोला है कि ये तो होएगा। अब पीछे आए हो तो इससे जो है नहीं हट सकते, है ना। क्या बोलते हैं, वर्तमान हालातों को देखते हुए हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनते हैं जहां पर हमारे इंदौर शहर में और आसपास के क्षेत्र में जहां कभी हम सताव सुनते नहीं थे, अब बहुत सरलता से क्या सुन रहे हैं, ऐसा सताव हो गया, उसको मार दिया, उसको पीट दिया, ऐसा कर दिया, है ना। और झूठी शिकायतें दर्ज की जा रही। क्या हो गया, समय बदल गया, हम नहीं जानते कब वो समय आए। हमें धीरज के साथ क्या करना है, अपने आप को तैयार रहना है, प्रभु सब कुछ संभालेंगे। देखिए कुछ आयतों को पढ़िए, मरकुस उसका 10 का 17 आयत। मरकुस 10 का 17 और लूका 21 का 12। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, मरकुस 10 का 17 है क्या? ठीक है, लूका 21 का 12 पढ़िए। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और लूका परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजा और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पर पहले से लिख के दिया है कि क्या क्या होगा, है ना। और जो आज होते हुए देख रहे हैं, क्या झूठ बोलकर पकड़ाएंगे, कोड़े लगवाएंगे, पंचायतों में मतलब अदालतों में धकेलेंगे, है ना, अदालतों में धकेलेंगे, ये सब हमारे साथ होगा। अब इसमें कुछ भलाई है क्या? इसमें एक भलाई है, मालूम है, जो पहली बार मैंने नोटिस की। लूका का इसी का 13 आयत पढ़िए, क्या लिखा है? पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। क्या है अवसर है ये? गवाह बनने का अवसर है ना। देखिए परमेश्वर का वचन बताता है, जब सब कुछ आराम से है ना, कलीसिया में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, घर में सब बढ़िया है, नौकरी धंधे सब कुछ बढ़िया है, तब सही समय नहीं है। सही समय कब है? जब सताव और जीवन में चुनौतियां आए, तब एक व्यक्ति सचमुच में एक गवाह प्रमाणित होता है, तब एक गवाह ठहरता है। अगर सताव आए तो इस बात को याद रखिए कि वो वो गवाही देने का समय। ठीक है, 5वीं आयत पढ़िए। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। ठीक है, अब 5वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि अब जब उनसे बहुत नहीं रहा गया, है ना, मतलब उनको वो चिंता हो रही है उस कलीसिया की, किसको? पौलुस, सिलास और तीमुथियुस को, है ना। तो उनका हाल जानने के लिए किसको भेजा? तीमुथियुस को भेजा। देखिए इस पे हम बात कर चुके, ज्यादा नहीं कहूंगा, पर थोड़ा सा उनके मन की अवस्था को समझने के लिए जरा सोचिए। अभी हमें एक दूसरे का हाल जानना है तो कितनी देर लगती है? 1 मिनट, फोन लगाया, सब हाल पता चल गया, है ना। पिछले दिनों भाई प्रसेनजीत का मेरे पास मैसेज आया कि भैया मैं आपके हॉस्पिटल के पास FC में आया हूँ इंटरव्यू देने। मैंने 1 मिनट में फोन लगाया, भाई वो जब फ्री हो जाओ, मैसेज कर दिया कि आप फ्री हो तो यहाँ आ जाना, फिर फोन लगा दिया बाद में कि हो गए क्या फ्री। मतलब हालचाल जानने में कोई देर नहीं। भैया आज आप सभा में क्यों नहीं आए? पता चल गया क्यों नहीं आए। ठीक है, उस समय मोबाइल नहीं है, कुछ और कुछ भी नहीं है। चिट्ठियां भी अपना कोई व्यक्ति लेके जावे
तो जावे। आप समझ रहे हैं कितना मतलब एक बेचैनी होगी कि क्या हो रहा है कुछ मालूम ही नहीं। इस बात को मध्य नजर रखते हुए पौलुस भेजता है। ठीक है, फिर अगली बात छठी आयत में 5वीं और 6ठी आयत को पढ़ें तो हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। देखिए 6 आयत में फिर हम दो बातों को देखते हैं। वो सेवा को शैतान दुष्ट शैतान सेवा को जो है निष्फल करने के लिए हमला करता है। पौलुस क्या कहता है, जो हमने परिश्रम किया है व्यर्थ ना हो जाए। क्यों व्यर्थ ना हो जाए? क्योंकि ऐसा ना हो परीक्षा करने वाले ने परीक्षा की हो, है ना, तो वो सेवा को निष्फल करने की कोशिश करता है। मतलब एक उदाहरण के लिए समझ लिए, एक फसल पक गई है, उस फसल को बर्बाद कर दिया जाए तो क्या होगा? सारा परिश्रम चला हो जाएगा। सेवा को निष्फल करने के लिए परिश्रम करता है। और दूसरी बात, वो विश्वास वैसा करने के लिए क्या भेजता है? सताव परीक्षा भेजता है। तो देखिए जब हम परीक्षा प्रलोभनों में से गुजर रहे हैं ना, तो कई बार व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं और कई बार क्या हो सकता है, उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? शैतान का हाथ हो सकता है। देखिए 2 कुरिन्थियों 2:11 पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 2:11 जल्दी पढ़िए। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। यही है क्या 2 कुरिन्थियों 2:11? शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। युक्तियों से, युक्ति नहीं, युक्तियों, है ना, एक से अधिक चाले वो चलता है। अभी हमने देखा था वो सहभागिता को तोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमने क्या देखा? वो सेवा को निष्फल करता है और सताव भेजता है। ये तो 3 है। उसके अलावा अलग अलग ट्रिक्स है उसके पास, है ना। उसके पास एक ही फंदा या एक ही हथियार नहीं है, परंतु अनेक हथियार है। हमें क्या करना है? सावधानी के साथ जीवन जीना है। ऐसा ना हो कि कोई हथियार चलाकर वो क्या करे? हमें नाश कर दे, हमें घायल कर दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसकी 6 आयत से 7 और 8 तक जल्दी से पढ़ लीजिए, समाप्त करते हैं। पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास में तुम्हें विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। ठीक है, प्रभु के नाम की महिमा हो इन वचनों के लिए। देखिए हमारे लिए कितना एक आदर्श उदाहरण इस कलीसिया ने रखा है ना। तीमुथियुस गया, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई पूरा किया, समय बिताया, वापस आकर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट क्या आई है? नेगेटिव या पॉजिटिव? रिपोर्ट बहुत सकारात्मक आई है, पॉजिटिव आई है। वो विश्वासी भाई बहन हमारे लिए कितना बड़ा उदाहरण रख के गए। वो किस में बढ़ रहे थे? 6ठी आयत में, विश्वास और प्रेम में। अब जरा ध्यान दीजिए, तीमुथियुस किस सब्जेक्ट पे कार्य करने गया था? किस सब्जेक्ट को पढ़ाने और सिखाने गया था? विश्वास और नहीं, हाँ, स्थिरता और विश्वास। ठीक है, जब वापस आकर रिपोर्ट दी तो क्या पाया? उन लोगों के अंदर क्या है? प्रेम और विश्वास है। तो स्थिरता है क्या? कैसे बोल सकते हैं? 8वीं आयत पढ़िए। क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। पता है प्रेम क्यों लिखा है वहां पे, स्थिरता क्यों नहीं लगा? मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा कैसे कि यहाँ ऐसा भी तो लिखा हो सकता है कि तुम्हारे विश्वास और स्थिरता के बारे में बताया, प्रेम शब्द यूज हो गया वहां पर। मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति की स्थिरता का आप कैसा पता लगाएंगे? एक व्यक्ति या आप अपने आप को कैसे जांचेंगे परमेश्वर के वचन में, आप स्थिरता का जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे?
इसी बात से तो जांचेंगे कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं कि नहीं। अगर प्यार है तो आज्ञाकारिता है ना। प्यार है तो सेवा है। आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि नहीं। स्थिरता को और किससे नापेंगे आप समझ रहे हैं इस बात को। मतलब जब प्रेम के बारे में कहा जा रहा है कि कलीसिया प्रेम से भरपूर है, मतलब वो क्या है, स्थिरता में है उसका जीवन। आप समझ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर परमेश्वर के वचन की सुंदरता कितनी है, और कितना व्यवहारिक जीवन से वो किस कदर एक जुड़ा हुआ है, व्यवहारिक है। हम ऐसे एक शास्त्र का अध्ययन नहीं करते जो कुछ तो भी ऐसी बातों को बोलता है बस जिसमें थोड़ा सा मजा ले लो, लेकिन व्यवहारिक उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, व्यवहार में कोई लागू नहीं कर सकते। हम हर चीज को लागू कर सकते। जब स्थिरता की बात की जा रही है, मतलब परमेश्वर और आपसी भाई बहनों के साथ प्रेम की, समर्पण की, आज्ञाकारिता की बात की जा रही है। पौलुस कहता है हमने शांति पाई, और हम इस बात से जीवित हैं कि तुम स्थिर। प्रभु सहायता करे कि हम भी कलीसिया के रूप में हमारे अगुवों के लिए बहुत ही शांति का कारण ठहरे, और उनके जीवित रहने के लिए एक आधार का कारण ठहर सके। परमेश्वर वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। ऐसा करने के लिए मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।